आज की व्याख्या में आपको द्वैत शासन के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके अंतर्गत आप जानेंगे किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेन सत्ता अपने हाथ में ही रख के थोड़ी बहुत सत्ता भारतीय प्रशासन के हाथों में सौंपी थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज के हमारे प्रश्न का टॉपिक हिस्ट्री है। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? आइए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन। ऑप्शन बी है दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। ऑप्शन सी है दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। या ऑप्शन डी है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वैत शासन का सिद्धांत प्रत्येक प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा को आधिकारिक और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्गों में विभाजन को मान्यता देता है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किया गया था, अतः विकल्प डी सही है। आइए अब हम द्वैत शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना का प्रावधान किया। इस उद्देश्य के लिए केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकारों को विभाजित किया गया था। केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची तैयार की गई। अब केंद्रीय सूची देखते हैं। केंद्रीय सूची में रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, तार, विदेश व्यापार, मुद्रा आदि थे। वहीं प्रांतीय सूची में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सिंचाई आदि थे। इसके बाद प्रांतीय विषयों को भी दो शीर्षों में विभाजित किया गया था, जैसे आरक्षित और स्थानांतरित। वो प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। पहली बार 8 प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। ये प्रांत थे असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और पंजाब। विषयों का विभाजन। विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक आरक्षित और दूसरा स्थानांतरित। आरक्षित सूची। विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। इसमें कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे। वहीं हस्तांतरित विषय में विषयों का प्रशासन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा किया जाना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि उत्पाद शुल्क आदि जैसे विषय शामिल थे। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता है। आरक्षित विषयों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा अपने कार्यकारी पार्षदों की मदद से चलाया जाता था, जबकि वह अपने भारतीय मंत्री की मदद से हस्तांतरित विषयों का प्रशासन करता था, जिन्हें उनके द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों में से चुना जाता था। विधानमंडल में सुधार। प्रांतीय विधान परिषदों का और विस्तार किया गया, जिसमें 70% सदस्यों का चुनाव किया जाता था। सांप्रदायिक और वर्गीय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया तथा महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। विधान परिषदें बजट को अस्वीकार कर सकती हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे बहाल कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।